नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला तो बदल लिया है, सरकार भी बन गई है और जो सम्राट चौधरी, आज हम चर्चा करेंगे सम्राट चौधरी को लेकर, कभी नीतीश कुमार को लेकर उनको सत्ता से बेदखल करने के बाद पगड़ी उतारने की बात करने वाले सम्राट चौधरी अब डिप्टी सीएम है नीतीश कैबिनेट में। लेकिन गेम इंद्रमोहन सर यह है कि सम्राट चौधरी कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से ये खबर थी कि जो मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हो रही है, सम्राट चौधरी लगातार दिल्ली में दस्तक दे रहे हैं, उनको बुलाया भी गया कि गृह विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 45 विधायक होने के बावजूद भी सम्राट चौधरी पर नकेल कस दिया और भारतीय जनता पार्टी पर भी नकेल कस दिया, गृह विभाग अपने जिम्मे रख लिया। और बिहार के योगी बनने से क्या सम्राट चौधरी एक बार फिर से चूक गए? देखिए, बिहार में अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं उस सरकार के मुखिया के पास गृह विभाग रहा है। गृह विभाग कभी भी मुख्यमंत्री ने नहीं छोड़ा। हालांकि इस बार भी चर्चा थी कि क्या ये गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला जाएगा, सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी के पास गृह विभाग होगा। लेकिन इस पूरे सरकार के अगर आप देखें, अभी तक सरकार के फॉर्मेशन में किसी नेता की सबसे ज़्यादा चल रही है तो वो नीतीश कुमार है। भले ही उनके विधायक 45 हो, लेकिन विधायकों की संख्या से ज़्यादा यहाँ नीतीश का गणित काम कर रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर उन्हें सरकार में बने रहना है और सरकार में बने रहने के साथ साथ पोस्टर बॉय वाली इमेज नहीं खोनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास गृह विभाग रहे। क्योंकि अगर ये विभाग सम्राट चौधरी के पास चला जाता तो ये कहा जा रहा था कि यूपी का योगी मॉडल बिहार में भी लागू हो सकता था। कई बार वो कह चुके थे कि बुलडोजर चलवा देंगे, अपराधी को ध्वस्त कर देंगे टाइप बात कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के आगे फिर से झुकना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, नीतीश कुमार के आगे कहीं ना कहीं बीजेपी को उनकी सारी बातें माननी पड़ी है। क्योंकि अगर आप खबरों की माने तो इसके पहले की शर्त ये साफ थी कि अगर आप मुझे समर्थन देंगे तो इस समर्थन में, अगर आप समर्थन देंगे तो सरकार का जो पूरा फॉर्मेशन होगा जैसे पहले था वैसे ही पूरा फॉर्मेशन होगा, विभागों का बंटवारा होगा। हालांकि विभागों के बंटवारे में यह हुआ है कि विभाग ज़्यादा बीजेपी के पास आ गए हैं। 19 विभाग जेडीयू के खाते में गई है अभी तक, 23 विभाग जो है वो बीजेपी के खाते में गई है। लेकिन कहें तो बड़े और रसूख वाले विभाग जो है, मलाईदार विभाग कहें, रसूख वाला विभाग जिससे कि आपकी ब्रांडिंग होती है सरकार की, ये विभाग जेडीयू के खाते में चली गई है। बीजेपी के खाते में ऐसा विभाग नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर जो छवि बीजेपी गढ़ रही थी, उस छवि के अनुसार ये कहा जा रहा था कि अगर बिहार में ये इनके पास गृह विभाग आता है तो योगी मॉडल बिहार में काम करने लगेगा। अगर योगी मॉडल काम करता है तो ऐसे केस में बिहार में इनकी छवि रातों रात बड़ी हो जाती, जिससे नीतीश कुमार भी बचना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर सरकार उनकी तो इस सरकार के पोस्टर बॉय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, इसीलिए गृह विभाग एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास रह गया। लेकिन सवाल यह है, सम्राट चौधरी को जो विभाग मिला, लंबे समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे चूंकि 79 विधायकों वाली पार्टी, 78 विधायकों वाली पार्टी जो है उनका नहीं चला, 45 विधायकों वाली पार्टी का अगर यहां पर चल जाता है तो ये एक बार फिर से कहा जा रहा है कि दबदबा नीतीश कुमार का ही रहा। और क्या केंद्रीय नेतृत्व से जब सम्राट चौधरी की बात हुई होगी, क्योंकि लगातार देखिए चाहे शिक्षक आंदोलन हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, लगातार सड़कों पर उतरकर सम्राट चौधरी विरोध करते रहे और सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे वो नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। आज उसी सम्राट चौधरी को ऐसा क्या कह दिया केंद्रीय नेतृत्व ने उनको झुकना पड़ गया? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के लिए फिलहाल बिहार से ज्यादा उनकी ज्यादा नजर जो है वो लोकसभा चुनाव पर है। केंद्रीय नेतृत्व चाहती है कि लोकसभा चुनाव में सबसे पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से जीत के आए। उनके लिए बिहार एक बड़ा राज्य है इस मामले में, क्योंकि 40 लोकसभा की यहाँ पर सीटें हैं। पिछली बार 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। वो ऐसा ही प्रदर्शन इस बार दोहराना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि सरकार में फिलहाल नीतीश कुमार की जो मांग है उसे पूरी कर दी जाए। और यही बातें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी कही गई होंगी मुलाकात के दौरान, जब अमित शाह, जेपी नड्डा से इन दोनों की मुलाकात हुई होगी। क्योंकि यह साफ है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव तक तो जैसे नीतीश कुमार कहेंगे ये सरकार वैसे ही चलेगी, बाकी लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को केंद्रीय नेतृत्व ने यह कह दिया है कि हम सबको फिलहाल लोकसभा चुनाव पर फोकस करना है। आपके लिए लोकसभा चुनाव एक बड़ी बात है। साथ ही बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है कि वो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से सरकार में गए हैं, तो वो फिलहाल अभी ऐसा कहा जा रहा है कि वो सेकेंडरी है। क्योंकि इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी देखें कि कैबिनेट एक्सपेंशन अभी नहीं हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन अब फ्लोर टेस्ट के बाद होगा।
क्योंकि एक डर सता रहा है जेडीयू के अंदर खाने नेता में, क्योंकि जो पिछली बार जो मंत्री बने थे, अगर इस बार भी उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है तो जो बाकी विधायक हर बार साथ दे रहे उन्हें आखिर क्या मिला, ये एक बड़ी चर्चा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उस टूट को रोकने के लिए, मान मनोबल को रोकने के लिए, विधायकों के गुस्से को शांत रखने के लिए फ्लोर टेस्ट के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाता है, किया जा सकता है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी की जिस तरीके से पगड़ी बांधी गई है, उसी तरीके से उनके विभागों को लेकर भी एक बाउंड्री खींच दी गई है। बड़ा विभाग फिलहाल नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, यानी कि गृह विभाग, जिसे लेकर यह कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी को यह विभाग दिया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से उस विभाग को अपने पास रखा है। आखिरी प्रतिक्रिया, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां पर अपने किसी नेतृत्व को बिहार इकाई में बड़ा करने से चूक गई है? क्योंकि लगातार ये सवाल हम लोग करते रहे हैं और इस पर यह सवाल उठता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है बिहार में बड़ा नहीं हो पाता है। आखिरी प्रतिक्रिया। नहीं, बिल्कुल बीजेपी का नेतृत्व बिहार में बड़ा हो रहा है। इस बार आप देखिए कि दो बड़े नेता थे जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा था, उन दोनों को अब डिप्टी सीएम बना दिया गया है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी ये देखना चाहता है कि जिन्हें उन्हें कमान दी है, क्या वो रिजल्ट देने में भी सक्षम है या नहीं। क्योंकि पिछली बार जब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया गया था तो ये चर्चा बड़ी आम थी कि ये मुख्य धारा के नेता नहीं है, तो क्या उस तरीके से ये प्रदर्शन कर पाएंगे जिस तरीके से सुशील मोदी लगातार कर रहे थे। सुशील मोदी केंद्र स्तर तक के बड़े नेता हुए। इस बार लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास है, तो ऑब्वियसली नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब देखना है कि इस जिम्मेदारी में वो कितना सफल हो पाते हैं, भले ही उन्हें विभाग उनके मन मुताबिक ना मिला। बिल्कुल, तो ये चर्चा आपको कैसी लगी और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या वाकई सम्राट चौधरी को जो गृह विभाग वो चाह रहे थे अगर नहीं मिला है तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित किया है कि बिहार की राजनीति के वही सिकंदर हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप सिर्फ देखते रहिए बिहार तक।